जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड में 24 जुलाई 2026 की खबरें निकल के सामने आ रही हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आज आधे % गिर के ही जेपी पावर कैंडल क्लोज किया है। 17 रुपये के नीचे आ चुका है क्लोजिंग बेसिस पे। बाकी 3.5 करोड़ इक्विटी शेयर 58 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए हैं। 37% का डिलीवरी परसेंटेज और 20% का सर्किट लिमिट देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, ये आया है इसके एजीएम का अपडेट, ठीक है ना। 31वीं एनुअल जनरल मीटिंग यहाँ पे होने वाली है 30 जुलाई 2026 को। अब इस मीटिंग में बहुत सारी बातें होंगी। उससे पहले एक वोटिंग होती है, उस वोटिंग में भी बहुत सारे मुद्दों पे विचार किया जाएगा। अडानी ने भी अपने 1-2 जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या कह लीजिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो नियुक्त किए हैं, जो कि अब 25% हिस्सेदारी 24% हो ही चुकी है जेपी एसोसिएट वाली, तो उसका भी अपडेट है, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। अब पीडीएफ देखिए 28 पेज का है, तो सब पेज पे ढूंढना पड़ेगा कौन सा कहाँ है, कौन सा कहाँ है। तो यहाँ पे मैं टोटल समरी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे एजीएम से जुड़े नई नियुक्तियों में बदलावों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। एजीएम की मुख्य तिथियां और अपडेट देखेंगे तो यहाँ पे 30 जुलाई को एजीएम होने वाली है, 11:30 बजे दोपहर में होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से यहाँ पे ऑडियो विजुअल माध्यम से की जाएगी। ई रिमोट वोटिंग जो होगी 27 जुलाई 2026 सुबह 9 बजे से शुरू होगी और 29 जुलाई 2026 शाम 5 बजे तक होगी। मतलब 3 दिन वोटिंग चलेगी, 27, 28, 29, ठीक है ना। कट ऑफ तिथि एक तरीके से रिकॉर्ड डेट कह लीजिए 23 जुलाई 2024 तय किया गया है, मतलब कल। मतलब 22 जुलाई 2026 या उससे पहले आपने खरीद के रखा है तो इस वोटिंग में आप भाग ले सकते हो, ठीक है ना। ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहेगी, वही कह लीजिए कि 24 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक, ठीक है ना। इसमें नया अमेंडमेंट भी कई सारा जोड़ा गया है। कुछ जो है चीज़ें छूट गई थी, सचिव मानकों और उनका जो है प्रोफाइल स्पष्टीकरण विवरण छूट गया था, तो फिर गलती से छूट गया था, तो इसमें अमेंडमेंट करके बदलाव करके फिर से जोड़ा जाएगा। दूसरी, बोर्ड में कई सारी नियुक्तियां होने वाली हैं और इसमें 5 निदेशक डायरेक्टर की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा गया है। नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो अदानी ग्रुप के से जुड़े विशेषज्ञ भी हैं। श्री सावन जयेंद्र पटेल हैं, इनको जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ओल्ड टाइम डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किया जाएगा। कार्यकाल इनका जो है 22 मई 2026 से लेके 21 मई 2029 तक 3 साल का रहने वाला है। अनुभव इनको जो है चार्टेड अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, अडानी पावर लिमिटेड के चीफ कमर्शियल ऑफिसर सीसीओ हैं और के रूप में कार्यरत हैं और कोई पारिश्रमिक कमीशन नहीं लेंगे। मतलब कोई भी इनको पेमेंट जो है वो सैलरी नहीं दी जाएगी, नहीं लेंगे कह लीजिए, और इस तरीके से इनकी नियुक्ति होगी। श्री जयदेव नंदा करके जो है एक हैं, ये भी नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त होंगे। प्रोफाइल इनका 34 साल से अधिक जो है पावर सेक्टर का अनुभव उनको है और अदानी पावर के एडवाइजर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस और पूर्व सीओओ के तौर पे ये काम कर चुके हैं और एनटीपीसी में भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। तो अच्छा खासा इनका जो है प्रोफाइल है। श्री नरेश तेलुगु करके एक हैं, इनको भी नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किया जाएगा। 30 साल का इनका भी अनुभव है। वर्तमान में अडानी ग्रुप के पंप स्टोरेज और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 25 गीगावाट से लेके जो है वो 5 गीगावाट के पोर्टफोलियो का नेतृत्व तो ये कर रहे हैं। नए स्वतंत्र निदेशक की भी नियुक्ति होने वाली है। श्रीमती सुश्री अनूप शाह हैं, इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। कार्यकाल इनका 3 साल का रहने वाला है। चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉ ग्रेजुएट ये हैं। 15 वर्षों का टैक्स और कंसल्टिंग का इनका जो है अनुभव है। एसीसी लिमिटेड, ओरिएंट सीमेंट जैसी कंपनियों में ये जो है बोर्ड में शामिल थी पहले, ठीक है ना। श्री जयंत मिश्रा भी देखेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किया गया है 3 साल के लिए, ठीक है ना। वहीं पे मुकेश एम शाह को भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किया गया है 3 साल के लिए, ठीक है ना। और इन्होंने भी बहुत अच्छा, और कुछ बदलाव हुए हैं, जैसे सुनील कुमार शर्मा वाइस चेयरमैन हट गए हैं। सुरेश जैन एमडी और सीईओ जो हैं वो यहाँ पे हट गए हैं कह लीजिए। प्रवीण कुमार हैं, इनको भी यहाँ पे 1.5 करोड़ का कमीशन यहाँ पे किया गया है। सेवा देने वाले पूर्व एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अब बोर्ड के पद से हट चुके हैं और 22 मई 2026 तक उनके योगदान के लिए उन्हें कमीशन जो है वो देने का प्रस्ताव भी इसमें है। तो इस तरीके से कई सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बढ़िया है, ठीक है। बाकी शेयर में अगर देखेंगे तो भाई दिक्कत अभी इसमें है,
जो अभी कल परसों मैं बता रहा था कि यहाँ पे एक जंक्शन टाइप का बन रहा है, 3 मूविंग एवरेज एक ही जगह पे आ रहे हैं। तो प्राइस उसके ऊपर था, तो ये एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा था। अब जो है प्राइस नीचे आ गया, तो अब यही एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा और यहाँ से एक जो है फिर से गिरावट की संभावना बन सकती है, अगर ये इसी सभी मूविंग एवरेज के नीचे-नीचे रहता है तो। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा-सा। हालाँकि रेंज के अभी भी ऊपर ही है, तो ठीक है। अब नीचे और स्पेस बाकी नहीं है। अगर मोमेंटम आना है तो यहीं से, नहीं तो नीचे अब जो है फिर से ₹15.5 और ₹14.5 तक नीचे अगर ब्रेक करता है तो जा सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे है। थोड़ा-सा नेगेटिव टाइप का इसमें भी व्यू दिख रहा है, लेकिन ठीक है, रेंज के ऊपर-ऊपर है तो थोड़ा-सा अभी 1-2 दिन और बर्दाश्त करेंगे, ठीक है ना?